अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कॉर्नवॉल की एक और जगह दिखाऊंगी जिसको टिंटेजल कहते हैं। 2 घंटे ड्राइव के बाद हम लोग टिंटेजल पहुंचे। वहाँ पे होटल में हमने रिफ़्रेशमेंट ली और फिर उसके बाद तैयार होकर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ये आपको एक होटल नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल एक किले की तरह इन्होंने होटल बनाया ताकि इस जगह की खूबसूरती के मुताबिक ये जच सके। ये होटल की बैक साइड है। ये इन्होंने बैठने के लिए बेंचेस बनाए हुए थे ताकि आप यहाँ पे बैठ के आराम से कॉफ़ी या चाय पिएं और साथ में खूबसूरत समुंदर का नज़ारा देखें। होटल पहाड़ी के एक सिरे पे था और टिंटेजल आपको बिल्कुल उसके दूसरी तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर फ़ोक म्यूज़िक की काफ़ी अहमियत है। आप किसी भी जगह पर जाएंगे जो हिस्टोरिकल अहमियत की हामिल होगी तो आपको अक्सर इस किस्म के म्यूज़िशंस मिलते हैं जो उस ज़माने में ये म्यूज़िक बजाया करते थे। उन्होंने आज भी इसको ज़िंदा रखा है। यहाँ से हम लोग टिंटेजल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये एक रोड है जो सीधा टिंटेजल की तरफ जाती है। रास्ते में आपको झरने भी काफ़ी दिखाई देंगे। रास्ता बहुत ख़तरनाक सा था। बिल्कुल एक तरफ खाई है और एक तरफ ही सड़क है, लेकिन सड़क इतनी थी कि आप आसानी इस पर चल सकें। ये आपको वही कासल नज़र आ रहा है जिससे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये टिंटेजल का व्यू दिखाया था। अब मैं आपको टिंटेजल से कासल का व्यू दिखा रही हूँ। अगर आप ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको ये समुंदर का व्यू नज़र आएगा। देख लें आप, पानी इस कदर साफ़ है कि इसमें पत्थर भी हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्टेयर्स उतर के अपने व्यूवर्स को भी दिखाया जाए कि ये स्टेयर्स कैसी थी। और स्टेयर्स से उतरने के बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको ब्रिज नज़र आता है जो कि 2019 में बनाया गया था ताकि लोगों को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, वरना ये रास्ता बहुत मुश्किल और बड़ा ख़तरनाक सा था। ये यहाँ पे मुझे एक डोर नज़र आया। मैंने सोचा कि यहाँ से भी एक क्लिप बनाया जाए। सीढ़ियों से नीचे आए तो आपको एक गार मिलती है। इस गार का नाम मर्लिन केव है। फिर हम दोबारा ऊपर है ताकि आपको कासल दिखाया जाए। गुज़रते वक्त के साथ, मौसम के बदलने के साथ और बारिशों के साथ साथ कासल तो सारा तबाह बर्बाद हो गया। अब सिर्फ इसकी एक दीवारें रह गई हैं। उनमें पुरानी हमें निशानात मिलते हैं कि कैसे वो लोग ज़िंदगी बसर करते थे। कहते हैं कि ये ट्रेड हब था और यहाँ पर जो पॉटरी और इनके ग्लास वगैरह हैं वो स्पेन और अफ्रीका वगैरह से आया करते थे। साथ साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें भी बताई हुई हैं कि पहले यहाँ पर घर कैसे होते थे, कैसे लोग काम किया करते थे और उनकी ज़िंदगी कैसे होती थी। असल की दीवारों में सुराख हो चुके हैं और उन सुराखों से हमें ये समुंदर का व्यू नज़र आता है। फर्दर हाइक करें तो आपको ये एक स्कल्पचर मिलता है। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और कहते हैं ये किंग आर्थर की याद में बनाया है, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने स्वॉर्ड के ऊपर अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ है। इसका नाम गैलोस है। ये स्कल्पचर पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर बना है। इसके बाद आपको खुला समुंदर दिखाई देगा और नीचे खाइयाँ ही खाइयाँ हैं। जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में नई जगह और नई स्टोरी के साथ।